तेजदार हथियार इनके पास रखने का जो है वो क्या मकसद था। हालांकि हथियार इतने खतरनाक हैं जो कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसे में समय रहते पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है और आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। और आप सब लोग ये जानते हैं कि किस तरह से जम्मू डिवीज़न में एक तरफ जो है वो क्राइम रेट जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे में दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से लगातार इस पर कार्रवाइयाँ जो है वो इस पर लगाम लगाने का काम जारी है। और इसी के बीच एक बड़ा एक्शन जो है वो बड़ी ब्राह्मणा पुलिस की तरफ से देखने को मिला है, जिसमें आपको बता दें कि बड़ी ब्राह्मणा के समैलपुर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जिनकी तस्वीर इस समय आप सब लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर है। लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर पुलिस का एक्शन जारी है। जो भी लोग किसी भी तरह से यहाँ पर जो है वो लोगों में एक दहशत का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। अब ना जाने इन दोनों युवकों के पास ये तेजदार हथियार जो है वो कहां से आए हैं और इन्होंने क्यों अपने पास वो हथियार रखे थे। ये सब एक जांच से जुड़ा पार्ट है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले को देख रही है। इनके माता पिताओं को भी जो है वो इस बारे में बताया गया है कि आखिरकार इनके बेटे जो है वो किस तरह का काम कर रहे थे। हालांकि कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि उनके बच्चे जो है वो इस तरह का कोई गलत काम कर रहे हैं कि जिससे उनकी कल को जो है वो बेइज्जती हो, उनकी बदनामी हो, उनके इलाके की बदनामी हो। तो ऐसे में जब इस तरह की खबरें सामने आती तो माँ बाप को भी कहीं ना कहीं अपना सर जो है वो झुकाना पड़ता है। और क्या बीतती होगी उस माँ पे जिसने 9 महीने तक अपने बच्चों को जो है वो कोख में रखा और उन्हें पाला, खुद गिल्ले में सोई और बच्चों को सूखे में सुलाया। लेकिन उसके बाद जब बच्चे ऐसे निकलते हैं तो जनाब माँ का भी जो है वो ये कहें कि माँ की भी आंखें जो है वो कहीं ना कहीं झुक जाती हैं कि आखिरकार वो जो है वो उसने किस तरह से जो है वो उनके बेटे जो है वो अब ऐसा काम कर रहे हैं। तो आप सब लोग भी अपनी अपनी राय ज़रूर साझा करें कि आप इन दोनों युवकों को जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, क्योंकि जम्मू ट्रिब्यून ही एक ऐसा चैनल है जो कि हमेशा ये कोशिश रखता है कि जम्मू कश्मीर के हर कोने की खबर आप तक जो है वो सबसे पहले पहुंचाई जाए और खबर जो है वो सच्ची हो। बेशक टाइम क्यों ना लगे उसकी पड़ताल करने में, लेकिन जब भी आप तक कोई खबर पहुंचाई जाए तो खबर जो है बिल्कुल सच्ची हो, खबर जो है वो पक्की हो, ताकि जनता में कोई भी किस तरह का पैनिक जो है वो क्रिएट ना हो। तो फिलहाल आप जनता भी अपने अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आखिरकार ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दोबारा कोई भी ऐसा मामला या कोई भी युवक इस तरह का काम जो है वो गलती से भी ना करे कि जिससे लोगों में कोई भी किस तरह का डर जो है वो माहौल, डर का माहौल जो है पैदा हो। एक बार फिर से आपको बता दूं, जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी बता दूं कि सांबा जिले की बड़ी ब्राह्मणा पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें बड़ी ब्राह्मणा काला गेट के पास एक नाका जो है वो लगाया गया था। लेकिन ऐसे में एक बाइक को वहां पर जो है वो रोका जाता है और ऐसे में बाइक पर सवार 2 युवक ये वहां पर पाए जाते हैं और जिनके पास जब तलाशी ली जाती है तो इनके पास से 2 जो है वो तेजदार हथियार यानी कि टोके जो है वो मिले हैं। और टोके भी कोई छोटे मोटे नहीं जनाब, बहुत बड़े बड़े टोके हैं जिनकी इतनी हाइट है। तो मुझे लगता है कि उतने ही ये टोके इनके पास से मिले होंगे और जिसके बाद पुलिस ने वो टोके बरामद करके आगे की जो जांच है और आर्म्स के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की तहकीकात को बढ़ा दिया है कि आखिरकार वो टोके इनके पास आए तो आए कहां से और ये क्या काम करते थे और टोके लेकर ये जा कहां रहे थे। फिलहाल आप जनता अपने सुझाव जरूर दें कि आखिरकार क्या आप इन दोनों लोगों को जानते हैं, इन दोनों लड़कों को जानते हैं फिर नहीं जानते हैं, और अगर जानते हैं तो ज़रूर बताएं कि आखिरकार इन दोनों युवकों का जो करैक्टर है वो कैसा है, क्या इन्होंने इससे पहले कोई जो है वो गलत काम किया है या फिर जो है वो नहीं किया है। लेकिन बड़ा दुख है कि जनाब अब हमारे लोग ही अगर ऐसा करना लग पड़ेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर बन सकते हैं। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद, जय भारत।